Hi everyone, welcome to Kalam GS Analysis Center. Like other global players, भारत ने 2018 में जितनी जल्दी हो सके 5G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य बेहतर नेटवर्क स्पीड्स और ताकत का फायदा उठाना था विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं को तेजी से रोल आउट का कॉल किया और सरकार और इंडस्ट्री को एक साथ काम करने के लिए कहा, क्योंकि 5G सेवा से आर्थिक विकास के माध्यम से 1.5 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में 450 अमेरिकी डॉलर का योगदान और जॉब क्रिएशन की उम्मीद है। इंडिया नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में 5G के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जब ये कहा गया है कि 5G क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डाटा एनालिटिक्स सहित रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज के एक क्लस्टर का कन्वर्जेंस है, जो एक ग्रोइंग स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ वादा करता है अपॉर्चुनिटीज का एक नया होराइजन खोलते हुए अपने डिजिटल एंगेजमेंट को एक्सेलरेट एंड डीपन करे। अब हम जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। 1G को 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल्स पर काम करता है और ओनली वॉइस कॉल्स का समर्थन करता है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1G टेक्नोलॉजी इज 2.4 kbps। 2G को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करता है और 64 kbps की बैंडविड्थ के साथ वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन दोनों का समर्थन करता है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2G विथ जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस इज 50 kbps। 3G को 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटाइज्ड वॉइस, वीडियो कॉल्स एंड कॉन्फ्रेंसिंग सहित टेलीफोन सिग्नल्स ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3G इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2 Mbps फॉर नॉन मूविंग डिवाइसेस एंड 384 kbps इन मूविंग व्हीकल्स। 4G को 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की पीक स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था और ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। ये मोबाइल वेब एक्सेस का समर्थन करता है, जैसे 3D करता है, और गेमिंग सर्विसेज, HD मोबाइल टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D टीवी और अदर फीचर्स जो हाई स्पीड की मांग करती है। मोस्ट करेंट सेलफोन मॉडल सपोर्ट 4G एंड 3G टेक्नोलॉजीज। अब हम जानते हैं अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। 5G फिफ्थ जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है। इट इज ए न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आफ्टर 1G, 2G, 3G एंड 4G नेटवर्क्स। ये एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है, जिसे मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइस सहित लगभग सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड का परीक्षण 20 Gbps के रूप में किया गया है, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 4G में मैक्सिमम इंटरनेट डाटा स्पीड 1 Gbps दर्ज की गई है। अब हम जानते हैं सम बेनिफिट्स ऑफ 5G। ये देश में 6G टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के विकास की नींव स्थापित करने के अलावा 5G टेक्नोलॉजी सिस्टम कंपोनेंट्स क्रॉस सेक्टरल उपयोग मामलों के डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोलिफरेशन को सक्षम करेगा। दूसरा, यूजर स्किल मैचेस के दौरान मल्टीपल कैमरा एंगल्स के साथ वीडियो स्ट्रीम करने में सक्षम होंगे या यहाँ तक कि VR हेडसेट्स या अदर एक्सेसरीज का उपयोग करके इंप्रेसिव वीडियो गेम्स भी खेल सकेंगे। तीसरा, ये कनेक्टेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड डिवाइसेस एंड सर्विसेज के एक जाल को जीरो फेल रेट के साथ सक्षम करेगा, जैसे कि कनेक्टेड कार्स के मामलों में होता है। चौथा, अदर बेनिफिट, जिसमें शामिल है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मरीजों को ट्रैक करने और पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सेंसर नेटवर्क्स बना सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी, एक वास्ट नेटवर्क और रैपिड रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि पब्लिक वर्कर्स मिनटों की वजह सेकंड में इंसिडेंट्स और इमरजेंसीज का जवाब दे सकते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज तेजी से और कम कॉस्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, 5G व्हीकल्स को उनके बीच और रोड पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देगा, सुरक्षा में सुधार करेगा और ड्राइवर को ट्रैवल कंडीशंस और परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के लिए अलर्ट करेगा। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G नेटवर्क्स। 5G डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटेनास का यूज करता है, डिफरेंट रेडियो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट होता है, मैनी मोर डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ जोड़ता है, देरी को कम करता है और अल्ट्रा फास्ट स्पीड्स प्रोवाइड करता है। दूसरा, 5G न्यूएस्ट मॉडल नेटवर्क है, जो स्पीड, कवरेज एंड रिलायबिलिटी के कई सुधार प्रदान करके करंट 4G टेक्नोलॉजी की जगह ले रहा है।
तीसरा एक फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि 4G नेटवर्क जो हासिल नहीं कर सकता उसे हासिल करने के लिए 5G द्वारा यूनिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया जाता है। चौथा, जैसे ही आप हायर फ्रीक्वेंसीज की ओर बढ़ते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक में यूनिक फीचर्स होते हैं। 4G नेटवर्क 6 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है, लेकिन 5G 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज रेंज में एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है। अब हम जानते हैं सम नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। 5G नेटवर्क की मोस्ट ऑफ द सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज केवल तभी काम करती है जब एंटेना और सिग्नल प्राप्त करने वाले डिवाइसेस के बीच एक क्लियर एंड डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हो। इनमें से कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज को ह्यूमिडिटी, रेन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वे उतनी दूर ट्रैवल नहीं करते हैं। सेकंड, इट्स फॉर दिस रीजन दैट वी कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एंटेनास टू सपोर्ट 5G, either really small ones in every room or building that needs it or large ones positioned throughout a city, maybe even both. तीसरा, ये लंबी दूरी की 5G सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जहां तक संभव हो रेडियो वेव्स को आगे बढ़ाने के लिए कई रिपीटिंग स्टेशंस भी होंगे। साथ ही आज हम 4G टेक्नोलॉजी के लिए जिस स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं ये लोअर बैंड्स के लिए है। ये लार्ज अमाउंट्स में डाटा नहीं ले सकता है। हम एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ गीगाबिट्स ऑफ डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए स्वाभाविक है कि हमें हायर फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।